हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एनआईसी का जो अभी फॉर्म आया है साइंटिस्ट बी के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, उसका सिलेबस। ये ओल्ड सिलेबस से कैसे डिफरेंस है, ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन से पार्ट्स में चेंजेस आए हैं, किस टाइप का एग्ज़ाम है, इसका कट ऑफ कैसे निकलता है, कैसे जाता है, और कौन कौन सा सेक्शंस है जो हम लोगों को कवर करना है, यही हम लोग पहले वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ये किस टाइप का एग्ज़ाम है। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड एग्ज़ाम है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और इसमें निगेटिव भी होता है 1/4, मतलब 0.25। अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलता है, और अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स काटा जाता है। मतलब ये निगेटिव बेस्ड है, तो हम लोगों को सही सही आंसर ज़्यादातर करना चाहिए, क्योंकि ये फिर हम लोगों को निगेटिव की तरफ लेके जाता है। फिर हम लोग देखें कि इसका कट ऑफ कैसे निकलता है। तो कट ऑफ 50% जनरल वालों के लिए, 40% ओबीसी वालों के लिए, 30% एससी एसटी वालों के लिए रखा गया है। लेकिन ये फिर भी हम लोग देखते हैं कि कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं, उस हिसाब से ही ये निकालते हैं कट ऑफ। आइए सिलेबस की तरफ आते हैं। सिलेबस हमारा जो है वो 2 भाग में बांटा गया है। एक जेनरिक है और एक टेक्निकल है। जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जान रहे होंगे, जेनरिक पार्ट में हमारा मतलब क्या क्या सिलेबस आ रहा है और टेक्निकल में क्या क्या सिलेबस आ रहा है। आइए हम लोग उसको डिटेल्स से देखते हैं कि क्या है इसमें करना, और जेनरिक पार्ट में क्या पढ़ना है और टेक्निकल पार्ट में हम लोगों को क्या पढ़ाई करनी है। तो जेनरिक पे आते हैं। हमारा जेनरिक जो पार्ट है वो 35% लेता है पूरे सिलेबस का, 100 में से 35%। इसमें हम लोग को नॉर्मल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव, मतलब ये एप्टीट्यूड, और फिर उसके बाद हम लोगों को जनरल इंग्लिश जो ग्रामर पूछा जाता है, यही सब आएगा। हम लोग जानते हैं कि रीजनिंग के लिए हम लोग नॉर्मली गेट वेट में जितना पढ़े उतना एनफ है हम लोगों के लिए। फिर हमारा आता है टेक्निकल पार्ट। ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, मेनली आपके व्यू के लिए दिया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों को इसमें पढ़ाई करनी है। तो एक बार इसको आप चेकआउट कर लीजिए पूरे लिस्ट को। इसके बाद हम लोग इसको डिटेल्स से समझते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। पहला टेक्निकल पार्ट जो 65% रखता है अपने आप में मायने, उसमें पहला सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जो कि प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है और कॉम्बिनेट्रिक्स है। पहले जो हमारा मैथ का सिलेबस था, आप मेरा एक और वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। पहले जो मैथ्स का सिलेबस था वो काफ़ी बड़ा था, उसमें काफ़ी पढ़ाई करनी थी, लेकिन इसमें कम में ही आपको कहा गया है कंप्लीट करने के लिए। अब हम लोग आते हैं टेक्निकल सेक्शन के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वाले सब्जेक्ट पे। पहला हम लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, जिसमें हम लोग को वही मिनिमाइजेशन के मैप, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, फिक्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग कोआ के बारे में देखते हैं। कोआ में वही डीएमए, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ना है। और अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों वालों के लिए ज़्यादा फेमिलियर है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो ये दो सब्जेक्ट दिया गया है इन लोगों के लिए, तो ये लोग इजीली पढ़ सकते हैं। और हम लोग बस प्रीवियस ईयर पेपर अभी सॉल्व करेंगे, और सारे वीडियो बन रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व है, उससे आप चेकआउट कर लें। ये एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन भी हमारा उसी का पार्ट है। तो अगर आप चाहते हैं देखना कि मतलब ये आप चाह रहे हैं कि हम कम में पढ़ लें, तो या तो आप मेरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते जाइए 1 बाय 1, और नहीं तो अभी एक और फ्रोज़न का बुक मैंने बताया है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, तो उसमें ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, आप उससे थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं फ्रोज़न के बुक से। अब हम लोग आते हैं फिर से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के ऊपर। तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर मेरा ये सब्जेक्ट है इसमें। तो पिछली बार जो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर था उसमें ये सब नहीं था, मतलब पीएचपी के बारे में पढ़ना, जावा के बारे में पढ़ना, कोड लैंग्वेज के बारे में पढ़ना, नोड जेएस के बारे में पढ़ना, ये सब चीज़ नहीं था। ये सब न्यू एडेड है। ऊप्स का कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन फिर से ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपको इसमें भी एडिशनल दिया गया है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब के बारे में पढ़ना, और तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना ही है। अब आइए हम लोग एल्गोरिथम पे आते हैं। एल्गोरिथम आप लोगों ने अगर गेट का प्रिपरेशन किया है तो वो तो सेम सिलेबस है इसका जो इसमें था, बस एनपी हार्ड ये सब जो है फिर से ऐड किया गया है इसमें। और आप ग्रीडी मेथड के बारे में पढ़िए, डायनेमिक मेथड के बारे में पढ़िए।
एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में बेसिक पढ़ लीजिए। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो उस चीज़ के लिए भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो रहा है वो सब चेकआउट कर लीजिएगा सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। फिर हम लोग को टीओसी पढ़ना है। टीओसी हमारा ऑटोमेटा भी कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें रेगुलर लैंग्वेज के बारे में, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, रिकर्सिव लैंग्वेज, ये सब बेसिक है। पुश डाउन ऑटोमेटा जो आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ाई किए हैं वही है, सेम यही चीज़ पढ़ना है। फिर कंपाइलर डिज़ाइन के बारे में, कंपाइलर डिज़ाइन एक अलग ही सब्जेक्ट है जो आप 2 या 3 दिन में बेसिकली ख़त्म कर ही लेते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन, पार्सिंग टेक्निक, ये सब आप 2 दिन में पढ़ाई कर लेंगे। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो सीएस वालों का फैमिलियर सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो प्रोसेस, थ्रेड्स, कॉन्करेंसी कंट्रोल, डेडलॉक, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये सब आपको पढ़ना है। इसके लिए हम लोग आज तक गैल्विन का बुक यूज़ किए हैं, सबसे बेस्ट बुक है, तो आप भी गैल्विन का ही बुक यूज़ कीजिए, इसलिए मैंने गैल्विन को भी प्रेफर किया है। फिर हम लोग आते हैं डेटाबेस पे। तो डेटाबेस पे मैक्सिमम क्वेश्चन ईआर मॉडल पे आता है, जैसे कि कौन सा सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। एसक्यूएल के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा डीप में रखना पड़ेगा। फिर बी प्लस ट्री के बारे में पढ़ना है। तो बी प्लस ट्री के लिए हम सिंपल सा एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको फार्मूलाज मिल जाएगा, बस वही फार्मूला अप्लाई करके आपको क्वेश्चंस का आंसर निकाल देना होगा। इसके लिए आप कोर्स को प्रेफर कीजिए। फिर यह है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली वही है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। एसडीएलसी के बारे में, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस फेजेस, ये भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आप इसका एक बार नोट्स चेकआउट कर लीजिएगा। नोट्स के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिस सब्जेक्ट का भी नोट्स चाहिए होगा वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा क्वेरी होगी तो टॉपिक का नाम बता दीजिएगा, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। फिर ये कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क में आप लोगों को वही OSI ISO मॉडल पढ़ना है, IPv4 IPv6 एप्लीकेशन लेयर्स पे कौन कौन सा प्रोटोकॉल काम करते हैं, बस उसका बेसिक नॉलेज आपको रखना है। फायरवॉल और फिर इसमें एडिशनल है क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ना है। आप ये अगर कोई गेट का तैयारी किया है तो वो जान रहा होगा कि वो सिलेबस सेम है, तो आप गेट का भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं, प्लस इसका भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 3 जो सब्जेक्ट है ये न्यू सब्जेक्ट है जो ऐड किया गया है इस साल न्यू सिलेबस में, जिसमें आपको वेब टेक्नोलॉजी पढ़ना है, क्लाउड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है। बेसिकली इसमें HTML के बारे में, XML के बारे में, CSS के बारे में, सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क, स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो अब आप आते हैं इसमें हम लोग कितना पार्ट में क्या डिवाइड किया गया है। तो इसमें हमारा 35% डिवाइड किया गया है जेनरिक को, जो हम स्टार्टिंग में भी बताया। 65% डिवाइड किया है टेक्निकल पोर्शन को। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और